गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे ही होंगे और पढ़ाई में जुट गए होंगे। मुझे उम्मीद है क्योंकि आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो आप रेगुलर अपना एक टाइम टेबल बनाओ और उसको आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आपकी पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद, सभी चीज़ें याद होना चाहिए। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है लिपि, पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 और जिसका नाम है लिपि। लिपि क्या है? अभी तक उसके पहले आपने भाषा के बारे में पढ़ा है ना, लेकिन लिपि के बारे में एक हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिपि। और लिपि, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है ढंग, तरीका। क्या होता है? ढंग और तरीका, ठीक है ना। जो हम मुँह से बोल रहे हैं, जो हमने मुँह से बोला, अब उसको जब लिखित रूप में कैसे लिखा जाए तो उसको, उसके लिखित रूप को हम क्या कहेंगे? उसका ढंग, उसका तरीका कहेंगे। तो हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। क्या होती है? हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। आई बात समझ? क्या होती है? हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। आज इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आप लोगों को लिपि के बारे में याद हो जाए। दूसरी बात यह है बेटा कि आप लोगों को व्याकरण का एक्सरसाइज आपको बुक में लिखना है और उसकी जो परिभाषा ली है उसी को हिंदी की नोटबुक को डिवाइड करके उसमें लिखना है। दो अलग अलग नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी की नोटबुक में ही आप हिंदी व्याकरण लिख सकते हो आसानी से, और लिखना साफ और सुंदर है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं नोटबुक मैंने चेक करी है उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा है। 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा राइटिंग वर्क होना चाहिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज लिपि के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्हों को उपयोग किया गया, निश्चित चिन्हों का उपयोग किया गया, उन्हें शामिल किया गया। क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मतलब बताना, लिख करके बताने के लिए निश्चित किया गया चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं, है ना। मौखिक ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए, जैसे मौखिक ध्वनि आ, उ, मा, है ना। तो इनके लिए जो चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लिपि की परिभाषा क्या है, लिपि किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। क्या है? क्या है बेटा? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो, मौखिक रूप से हमारा जो मुंह से निकलता है उसके लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में हम लिपि कहते हैं। ये छोटी परिभाषा है ना। अब क्या है बेटा? जिस प्रकार अनेक भाषाएं होती है, मतलब अनेक भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, उर्दू, फारसी, है ना, तमिल, मलयालम, बहुत सारी, पंजाबी, वो संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं, तो अनेक भाषाएं हैं। जिस प्रकार अनेक भाषाएं हैं तो उन्हें लिखने के तरीके भी अनेक हैं। क्या है? जिस प्रकार जितनी भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं, उन्हें लिखने के तरीके भी अलग अलग हैं, उनके तरीके भी अनेक हैं, है ना। जिस प्रकार अनेक भाषाएं हैं उसी प्रकार लिखने के ढंग भी अनेक हैं। उसी प्रकार लिखने के ढंग भी कैसे हैं? अनेक हैं। जैसे अतः उनकी लिपियां भी अनेक हैं। अब उनके ढंग और तरीके अनेक हैं तो उनकी लिपियां भी कैसी होगी? जैसी भाषा होगी उसकी वैसी लिपि होगी। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? कोई सी भी भाषा हो वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जब कभी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो बोलते हैं ना, देवनागरी लिपि में लिखना है,
इस प्रकार से गुरुमुखी। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे कि मैंने बोला दीपाली विद्यालय जा रही है। कहाँ जा रही है? दीपाली विद्यालय जा रही है। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो दीपाली विद्यालय जा रही है। अब इंग्लिश में हमने लिखा शेफाली इज सिंगिंग, मतलब शेफाली इज सिंगिंग, उसको उसी तरीके में लिखना है ना। अब इंग्लिश में लिखा तो उसे हिंदी में लिखा। विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए उनकी विशिष्ट लिपि होती है। क्या होती है? विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए उनकी विशिष्ट लिपि होती है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे लिपि देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी लिपि आती है हमारी? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपसे कोई से भी पूछ लिया जाए कि बोडो को किस लिपि में लिखा गया है, तो उत्तर क्या होगा? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अगर आपसे पूछ लिया नेपाली को किस लिपि में लिखा गया है, तो उत्तर क्या होगा हमारा? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कश्मीरी को कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं के नाम लिखो, कौन कौन सी भाषा है? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, इतनी भाषाएं हमारी कैसी हैं? ये देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। अब अगली बारी आती है रोमन लिपि। रोमन लिपि में क्या लिखा गया है? अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा गया है। जर्मन भाषा को भी लिखा गया है, फ्रांसीसी को भी लिखा गया है। कौन सी उसमें लिखा गया है? रोमन लिपि में 3 भाषाएं लिखी गई है, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी, है ना। तो ये 3 लिपि लिखी गई है इसमें, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी फारसी लिपि की। इसके बाद क्या बारी आती है? हमारी फारसी लिपि की बारी आती है। अब फारसी लिपि में क्या लिखा गया है? फारसी लिपि में हमारा उर्दू लिखी गई है। क्या लिखी गई है? उर्दू हमारी फारसी लिपि में लिखी गई है। लिपि क्या है? उर्दू की, उर्दू भाषा है, और उर्दू भाषा की लिपि क्या हुई? फारसी लिपि हुई। अब गुरुमुखी लिपि, अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुमुखी लिपि कौन सी भाषा की है, तो पंजाबी भाषा की है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन या गुरुमुखी? तो आंसर हमारा क्या होगा? गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है हमारी? गुरुमुखी लिपि है। इस प्रकार से आपको भाषा और उनकी लिपियों को याद करना है। क्या करना है? भाषाओं को याद करना है और उनकी लिपियों को याद करना है। जैसे कि देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी लिपि ऐसी लिपियां हैं जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। और सिर्फ एक फारसी लिपि ऐसी है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, लेकिन देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी ऐसी है जब हम लिखते हैं ना, तो बाएं से लेकर के दाएं लिखी जाती है, मतलब सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ तक लिखी जाती है। और फारसी लिपि कैसी है? वो उल्टे तरफ से चालू होती है, ठीक है ना। ये इसका तरीका है। आगे बात समझ में? तो आज का ये टॉपिक हमारा क्या था? लिपियों के बारे में था। अब कभी आपसे लिपि के बारे में पूछे कि लिपि किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे? मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। छोटी सी परिभाषा, मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। अब जैसे कि जिस प्रकार अनेक भाषाएं होती हैं, उसी प्रकार उनको लिखने के अनेक ढंग होते हैं, तरीके होते हैं, और किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं का नाम लिखिए, तो आपको याद करना है संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो। ये क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली बोली है। रोमन में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, फारसी लिपि में उर्दू और गुरुमुखी लिपि में पंजाबी। तो इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें याद करना है। आज का ये टॉपिक था हमारा लिपि के बारे में। आई होप आप लोगों को
बाकी का टॉपिक